जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो टाइम 10:30 बज रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों से बताएं कि आज है सैटरडे और बच्चों की थी पेरेंट्स मीटिंग। तो सुबह सुबह जल्दी ही घर के काम निपटाने के बाद निकल लिए हैं और देख सकते हैं तो यहाँ पर स्कूल का नज़ारा आप लोगों को थोड़ी सी दिखा रहे हैं। तो अब पहले कर लेते हैं बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आ गए हम लोग पेरेंट्स मीटिंग करके, जस्ट अभी अभी आए हैं। टाइम 11:30 बज रहे हैं और आज ना हम सुबह ही तैयारी कर लिए थे कि बनाएंगे कोफ्ता, लेकिन देखिए अब कब बनाते हैं। और सासू माँ का कहना थोड़ी जाना है मार्केट, तो अब हम लोग मार्केट के लिए जा रहे हैं। चलिए दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारा सुबह से कोफ्ता मतलब कद्दूकस करके रख दिए थे, बेसन मिला करके। थोड़ी सी बेसन उसमें कम पड़ गया था, तो अभी 1 कटोरी बेसन निकाल करके रखे हुए हैं, लेकिन मिक्स नहीं कर पाए हैं। सुबह बना दी थी सब्जी रोटी, तो ये भी खा करके गए हुए हैं ऑफिस। और बच्चे भी अपना नाश्ता कर लिए हैं और कृष्णा अभी लेने गए हुए हैं छोले, और छोला भटूरा लाएगा, ये खस्ता लाएगा। देखिए क्या लेकर के आ रहे हैं। वैसे भी ना सुबह चाहे जितनी जल्दी जल्दी करो, फिर भी इस समय का टाइम ना तो इतना भाग रहा है कि बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो चलिए चलते हैं किचन में। अब पता नहीं कब कोफ्ता बनाएंगे, जब वहाँ से वापस आएंगे मार्केट से 2 ढाई 3 बजे तक, तभी शाम तक ही बना पाएंगे। तो चलिए चल रहे हैं किचन में। कभी कभी होता है कितनी भी तैयारी सुबह कर लो लेकिन फिर भी नहीं बना पाते। यहाँ आप लोग देख सकते हैं टमाटर भी कद्दूकस कर लिए थे, लौकी भी कद्दूकस कर लिए थे, बस बेसन मिलाए नहीं थे। लेकिन अब ये काम कुछ नहीं करेंगे, अब शाम को ही बनाएंगे। और चलिए आप लोगों से मिलवाते हैं कि बच्चों के लिए नाश्ता क्या आया है। तो चल रहे हैं रूम में और बैक कैमरे से दिखाते हैं कि यहाँ नाश्ते में कैसे इन लोगों की चल रही है पार्टी। तो मिलते हैं बच्चों के साथ। तो आप लोग बच्चों से भी मिल लिए और ये भी नाश्ता करके कर रहे हैं आराम। अब हम निकल रहे हैं और हमको कहाँ जाना है, थोड़ी जाना है मार्केट और लाना है सामान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रानी भी आ गई थी, जिनका हमको इतनी समय से इंतज़ार था। और ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है, थोड़ी बहुत ही सामान लेना है। और गाइस यहाँ आप लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी तो हमको फिर से वॉइस ओवर यहाँ पे करना पड़ गया है। और यहाँ भी काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो थोड़ी बहुत सामान ले लिए हैं और देख सकते हैं रानी और प्रीतू कितने बड़े बड़े बैग लिए हुए हैं। अभी थोड़ी सामान लेना बाकी है, क्योंकि रास्ते में सासू माँ याद दिलाती जा रही हैं कि अभी किचन का सामान ये लेना है। और वैसे बहुत ही जल्दी है और हमको लगता था कितनी जल्दी घर जाएं और खाना की भी तैयारियां करना था। वैसे मीना तो लगी हुई थी। और आप लोगों से बताएं, रात में ही भाभी भैया को भी आना था पीलीभीत से, क्योंकि हमको सुबह ही निकलना है। तो देखिए इतनी हड़बड़ी और कुछ भी हमारी पैकिंग भी नहीं घर से हुई है। तो यहाँ भी आने के बाद अभी याद, कभी रानी को याद आता है, कभी सासू माँ को कि अभी ये भी लेना है। और यहाँ पे गाइस आ गए हैं गोमती नदी, तो आप लोगों को भी गोमती नदी का किनारे के दर्शन करा रहे हैं। और चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोग मिल सकते हैं भाभी से। और रात में ना
जब कोफ्ता बना है तो प्रीतु ने कोफ्ता बनाया था, क्योंकि मार्केट से आने के बाद इतनी थकावट हो गई थी, हमको बिल्कुल खबर नहीं था। फिर लग गए थे भाभी के साथ और रिद्धि सिद्धि को संभालने में। तो ये गाइस रास्ते के लिए पूरा हमने पैकिंग कर लिया है। बच्चों को लेकर के जाओ ना तो बहुत सा सोचना पड़ता है। दूध की बोतल है और सब यहाँ पैक कर लिए हैं। अब बस अब निकलने वाले हैं। भाभी ने भी इनको बच्चों को सबको तैयार कर लिया है। बहुत ही जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे भी बच्चों को लेकर के जाओ तो पूरी रास्ते में परेशान करते हैं। तो ये देखिए छोटी वाली है, श्रीमृद्धि से मिल लीजिए, और कितना मुस्कुरा रही हैं। तैयार भी इनको कर दिए। अब गाइस आ गए हैं हम गंगा जी के किनारे। तो गंगा जी के दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं। इसके बाद गंगा जी के बाद मिलेंगी जमुना जी, और बच्चे बहुत ही खुश हैं। तो आगे आप लोगों से मिलते हैं। जमुना जी के दर्शन तो नहीं करा पाए थे गाइस, गंगा जी के लेकिन दर्शन करा दिए थे। और मनु भी कितने आराम से दर्शन कर रहे हैं। तो आने के बाद मनु क्या बोल रहे हैं कि पैसे दो, हमको जमुना जी में डालना है। तो गाइस होता है ना, जब बच्चों के झालर हो ना, तो हमारे यहाँ गंगा जमुना में 1-2 रुपए बच्चों से सर के ऊपर से उतार करके और गंगा जमुना जी में डाला जाता है। वैसे भी आप कभी भी जैसे आप सफ़र कर रहे हो और गंगा जमुना पढ़ रही हैं तो उतराई तो दी जाती है ना। देखिए श्री रामचंद्र जी, सीता मैया जी केवट को कुछ भी राम जी के पास मतलब नहीं था जब उन्होंने नाव से पार लगाया था, लेकिन सीता मैया ने क्या दे दिया था, मुंदरी उतार करके दिया था। तो गाइज हम लोग क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम उतारने के बाद जो पैसा हम लोगों के यहाँ डालने की रस्म चल आई है तो बहुत ही अच्छी है और डालना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मौसम इतना अच्छा होता है कि कहीं आप सफ़र करो तो ना ठंडी है ना गर्मी है। तो मनु भी बहुत खुश हैं कि हम मामा के यहाँ जा रहे हैं। वैसे हम इनको लाने के उस पर नहीं थे कि इनको नहीं ले जाएंगे, लेकिन गाइस बताएं ना, जब तीनों लोग मिल जाते हैं ना तो आपस में बहुत ही घर में झगड़ा करते हैं। सासू माँ का भी कहना नहीं मानते हैं, इसीलिए इनको ले करके। और कुछ भी हमारी पैकिंग नहीं हुई थी, आप लोगों से बताएं 12:30-1 बजे हमने सिर्फ अपने बैग में 2-3 साड़ी और 2-3 सूट ऐसे ही डाल लिए। पहले था कि हम नहीं जाएंगे, जब उसी दिन जाएंगे जिस दिन भंडारा रहेगा। लेकिन सभी का इतना, भाई और बहनों का सबका फ़ोन आ रहा था और हमारी बहनें यहाँ सभी आ गई थी। तो अभी आप लोगों एडिट करते समय आप लोगों से बोल रहे हैं कि जब वहाँ की भागवत की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएंगे तो आप लोगों का भी मन खुश हो जाएगा कि वाकई आप लोग तो हमारे परिवार से मिले ही हैं। और यहाँ पर मनु देख सकते हैं कि बस खाते हुए चले आ रहे हैं। तो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बबेरू, जो अपने कमासिन बिसंडा के पास ही है बबेरू। तो यहाँ से हम फल ले लेते हैं, क्योंकि सदगुरु भगवान की कुटी में पहले जाएंगे तो वहाँ पर तो वैसे तो हम वहाँ पेड़ा मंगाएंगे जो अपने गांव में मिलते हैं, बड़े वाले पेड़े। तो भैया यहाँ पर फल ले रहे हैं और हम खोज कर रहे हैं लड़ुइया, जो अपने यहाँ लाई की लड़ुइया बनती है ना, गुड़ वाली। तो गाइस बहुत ही टेस्टी होती हैं। और इस समय ये लाई के लड्डू ना अपने यहाँ ही बनते हैं गुड़ वाले। तो हमको दिख गए हैं तो हम इनसे बोल रहे हैं कि आप उतर करके हमको लड्डू लेकर के आइए, क्योंकि हमको लड्डू बहुत ही पसंद है। तो आप लोग भी देख सकते हैं ये हमारे लिए लड्डू ले करके भी आ गए हैं और भैया फल भी ले आए हैं। तो अब मिलते हैं सदगुरु भगवान की कुटी में और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए आ गए हैं भगवान जी की कुटी में और सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो आप लोग गाइज कमेंट में तो ऐसे डालते ही हो, कई बहनें हमारी कहती हैं कि दी आपके मायके के ब्लॉग बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो चलिए कुछ समय तक आप लोगों को मायके के ही ब्लॉग मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पेड़े आ गए हैं भगवान जी के प्रसाद के लिए और भोग भी लगा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पेड़े इतने टेस्टी मिलते हैं गाइस कि बता नहीं सकते हैं। और हम तो अपने बहनों से भाइयों से यही कहेंगे कि कभी आप लोग भी आइए बांदा और पछौहा धाम, जहाँ पर हैं सदगुरु भगवान की कुटी है। और यहाँ पर आपको प्रसाद में मिलेंगे बड़े बड़े पेड़े और बहुत ही टेस्टी। तो गाइस जैसे आप लोग सोचते हो ना चित्रकूट जाने के लिए, वैष्णो माता जाने के लिए, तो कभी आप लोग पछौहा धाम भी आइएगा।
तो अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद एंट्री कर रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मनु भी बहुत ही खुश हो रहे हैं कि हम आ गए हैं मामा के यहाँ। बच्चों में होता है नानी नाना मामा मामी के यहाँ जाओ तो बच्चे अपने आप खुश हो जाते हैं। और देखिए अतर्रा से भी भाभी लोग और यह हमारे छोटे वाले भैया लखन जी, इन लोगों की भी गाड़ी पीछे पीछे थी, हमारी गाड़ी आगे थी। तो गाइस सब लोग फ़ोन कर रहे थे कि रुकिए थोड़ी समय के लिए, सब लोग साथ में चलते हैं। लेकिन आने के बाद हम सब लोग यहीं भगवान जी की कुटी में मिल गए हैं। और ये हमारी बहुएँ हैं, यानी भाभी की भैया की हमारी बहुएँ, छोटा सा क्यूट सा कितना प्यारा सा बेबी लिए हुए हैं। तो सब लोग अब जा रहे हैं, क्योंकि जैसे पूरी फैमिली आती है ना, इकट्ठा होती है, तो पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं। और हम यहाँ पर ले आए हैं प्रसाद, तो सबको प्रसाद दे रहे हैं। और ये देखिए ये हमारे पति देव हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि आज ही इनको लखनऊ के लिए जाना है और इसके बाद इनको जाना है गाज़ियाबाद। तो ये प्रसाद खाने के बाद तुरंत निकल लेंगे। यहाँ पर हमारी मौसी हैं जो काम करती हैं, और ये हमारे दादू भैया हैं। श्रीमद्धी को ले लिए हैं और श्रीमद्धी अपने दादाजी के गोदी में कैसे लेटी हुई है। और हम बैठ गए थे यहाँ पर अंदर आ करके प्रसाद ले करके। और जो भी जैसे अतर्रा से सब लोग भगवान जी के दर्शन करके आ रहे हैं तो सबको दे रहे हैं प्रसाद। तो यहीं पे ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय